और मान लो कभी कोई चिंता में है, स्ट्रेस में है, मूड अच्छा नहीं है, तो जस्ट ऐसे ऐसे लगा दिया तो थोड़ा, आई कॉल इट हैप्पीनेस मेडिसिन, थोड़ी खुशी मिल गई, राइट। किसी को चाहिए, ट्राई करना चाहता है? ओके। आपने अभी रोहन की कहानी सुनी। 10 साल हर महीने खून चढ़ाते रहे। जरा सोचिए, 10 साल पहले ही अगर ऐसा उस डॉक्टर ने बता दिया होता जो आज इन्होंने किया, तो वो 10 साल की जो जिंदगी थी वो अच्छी होती। लेकिन आज भी हमारे आसपास बहुत सारे रोहन होंगे, और ये हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी आपकी, कि ऐसे रोहन को अगला ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो, वो जिम्मेदारी हम खुद लें। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कोई दवा नहीं है, रादर मेडिसिन इज व्हाट। आपने वही देखा, पानी मेडिसिन, अर्थ इज मेडिसिन। तो रियल मायने में जो ठीक करे वही मेडिसिन। अब जहां तक बात है जो कन्वेंशनल टर्म में जो मेडिसिन है उसका क्या उपयोग है। इस वक्त मेरे जेब में भी एक मेडिसिन है, ये है वियतनामीज मेडिसिन, इसका नाम है ड्यू थेन फुक। इज इट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? ऑलमोस्ट करेक्ट। ये मैं वियतनाम जाते हुए करीब 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, और मैं देखता हूं कि उनके अधिकतर लोगों में उनके जेब में ये पाया जाता है। आई वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट इट इज। तो इसमें एक छोटा सा ऐसा बोतल निकला। फिर मैंने जानना चाहा ये क्यों रखते हो, तो उनका कहना था कि हर तरह की बीमारी में वो ये यूज करते हैं। ये वियतनामीज 100 साल पुराना उनकी जड़ी बूटी है, और मान लो कभी कोई चिंता में है, स्ट्रेस में है, मूड अच्छा नहीं है, तो जस्ट ऐसे ऐसे लगा दिया तो थोड़ा, आई कॉल इट हैप्पीनेस मेडिसिन, थोड़ी खुशी मिल गई, राइट। किसी को चाहिए, ट्राई करना चाहता है? ओके। अभी कॉन्वोकेशन के बाद जो हमारे स्टूडेंट हैं आपके लिए वियतनाम से लाए एक एक बोतल, आप ले सकते हैं। तो ये भी मेडिसिन है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेडिसिन जो थोड़ा सा आसान कर दे, चीजों को जीना आसान कर दे, बट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर आप पैरासिटामोल लेते हैं तो पैरासिटामोल लेने से कुछ देर के लिए आसान हो जाता है, बुखार उतर गया और आपको अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही पैरासिटामोल का असर चला गया, आपका बुखार दोबारा बढ़ जाता है। यानी कि पैरासिटामोल लेने से बुखार या बीमारी लंबी हो जाती है, गहरी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। सिर्फ कुछ घंटे आराम के एवज में ये महंगा सौदा है। या लीवर फेल हो जाता है किसी किसी का, यानी कि इट इज अ बैड मेडिसिन। ये मेडिसिन नुकसान 100 साल हो गए हैं, कोई ऐसा अपरेंट नुकसान देखा नहीं, तो मान सकते हैं चलो ठीक है। तो नींद नहीं आने की जो दवाइयां होती हैं, या नींद आने की दवाई होती है, उसे नींद तो आ जाती है, लेकिन वो बॉडी में क्या प्रभाव करती है ये देखना जरूरी है। एनेस्थीसिया, मान लो कोई ऐसी सर्जरी है, एक्सीडेंट हो गया है, तब अगर पेशेंट को आराम देने के लिए या पेन से उसको अलग करने के लिए दे दिया गया, उस वक्त उसका उपयोग है उतनी जगह पे। तो मेडिसिन वो कि अगर पलड़े में देखें तो फायदे ज्यादा हो, नुकसान कम हो। जिसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है, वो मेडिसिन हमारे काम की नहीं। तो फिलहाल जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वहां पे भी हीट और जिस तरह की बातें हम अभी तक कर रहे हैं, सर्केडियन रिदम, इन सब का जिक्र है। हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, हम पेशेंट सेंट्रिक इलाज करने की कोशिश करते हैं। आपने भी रोहन को देखा, मैं भी पहली बार ही मिल रहा हूं आज, और इसका मतलब यह है कि बिना मिले भी इंसान ठीक हो सकता है।
इसका मतलब यह भी तो है कि हॉस्पिटल बिना आए भी ठीक हो सकता है। जब ऐसा बीमारी जिसको पूरे संसार ने बोला है कि ये ठीक ही नहीं हो सकता, वो अगर घर बैठे गांव बैठे ठीक हो सकता है, बल्कि गांव बैठे ही ठीक हो सकता है। इनको स्प्रिंग वाटर नहीं मिलता ना अगर गांव में नहीं बैठे होते तो। इनको पता भी नहीं कि गांव में ऐसा एक अमृत मिल गया इनको जो हो सकता है हमें दिल्ली में ना मिले। तो हमारी जो डेफिनेशन है कहां ठीक हो सकता है, इसको भी जरा सोचने की जरूरत है। फिलहाल जब भी पेशेंट हमसे मिलते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या चाहिए और कहां सूटेबल है। अक्सर तो उनका घर ही सूटेबल है, नहीं तो कुछ समय के लिए हमारा हॉस्पिटल सूटेबल है। इसमें आयुर्वेद का क्या रोल है, हीट का क्या रोल है, पंचकर्मा का क्या रोल है, यह समझना आपके लिए जरूरी है। बिकॉज ये वो चीजें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं जिस तरह से बाकी सारी बातें।